ताइवान की उस दीवार से भी घबराना चाहिए जो चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार हो चुकी है। इस वक्त ताइवान का पैकमेन बीजिंग में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पैकमेन को लेकर चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उसका पूरा का पूरा मिसाइल का गोदाम बेकार साबित ना हो जाए। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13,000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या चीन इन मिसाइलों से ताइवान पर हमला करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन ने अपनी मीडियम रेंज वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो 200 किलोमीटर से भी कम दूर ताइवान को टारगेट कर सकती हैं, उसके मिलिट्री बेस को खत्म कर सकती हैं, जैसे डोंगफेंग 15 या फिर डोंगफेंग 16, जो कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन चीन ने उनको ताइवान को टारगेट करने के लिए तैनात किया हुआ है। या फिर डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो ताइवान के एयर डिफेंस या फिर मिसाइल डिफेंस को तोड़ने में कामयाब रहेगा, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन डोंगफेंग 15 और डोंगफेंग 16 मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान ने अमेरिका से पैकमैन डील कर ली है। अब ये पैकमैन डील क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पैकमैन डील का नाम अमेरिका के एक बहुत ही खास एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लिया गया है। अमेरिका का PAC-3 ये है अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके सबसे आधुनिक वर्जन को PAC-3 कहा जाता है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन को फिक्र में डालने वाली और गुस्सा दिलाने वाली ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में लगातार छप रही हैं कि पैट्रियट के रहते ताइवान का ऑपरेशन चीन के लिए आसान साबित नहीं होगा। ताइवान पहले से ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक एक्सपोर्ट वर्जन भी है। ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है, बीजिंग के वॉर प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। यही बात चीन के मिलिट्री कमांडर्स को भी डरा रही है। ताइवान को पैट्रियट सिस्टम 1997 में मिलने शुरू हुए थे, तब अमेरिका ने ताइवान को PAC-2 सिस्टम दिया था। 2007 के बाद इनको PAC-3 सिस्टम के लेवल का अपग्रेड मिलता गया। अब नई डील को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ताइवान को पैट्रियट का GEM वर्जन दिए जाने की तैयारी है, जो 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये वाकई ताइवान को बहुत बड़ी ताकत देने जैसा होगा। ऐसे में पैट्रियट चीन की मिसाइल लॉन्च होने के बाद न सिर्फ उसे शुरुआती दौर में खत्म कर पाएगा, बल्कि मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ में उसे ट्रैक करने की ताकत पैट्रियट के पास होगी और ये चीन के मिसाइल गोदाम को निष्क्रिय करने जैसा बड़ा कदम कहा जा सकता है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने युद्धाभ्यास करके पूरी दुनिया को अपने इरादे जता दिए थे। उधर अमेरिका भी ताइवान की मदद करने में पीछे हटता नहीं दिख रहा है। पैट्रियट को लेकर ताइवान का अमेरिका से नया समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन ने ताइवान को मिसाइल से डराना शुरू किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो अमेरिका चीन के इस विरोधी को लैस करने में और तेजी ला रहा है। अमेरिका की जो कंपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को बनाती है, उसका दावा है कि जब से पैट्रियट तैयार किया गया है, इसके 2,500 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि पैट्रियट बहुत ही भरोसेमंद एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन सच तो ये भी है कि 2019 में सऊदी अरब में तैनात ऐसे ही सिस्टम यमन से उड़े ड्रोन को रोकने में फेल हो रहे थे।
चीन को लेकर मिसाइल वाले खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसके कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटेजी हो, वो ताइवान के मिलिट्री बेस को भी अपने निशाने पर ले चुका है। अब मध्यम दूरी की चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल देखिए। ये है DF-21, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर तक। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। DF-20D के अलावा दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लैंड टारगेट्स पर भी अटैक कर सकती हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इसमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन की ये दोनों मिसाइल इस वक्त बहुत चर्चा में है। चीन की इन दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन DC तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट पैनल के बीच और मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा? सबसे पहला हमला कहां होगा? इन सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला बम गिरेगा? चीन की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान के पास अपना देसी इंतजाम भी है। ये है ताइवान का स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है। देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया से आज तक लगातार पिछड़ता जा रहा है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है।